मध्य प्रदेश के हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट यानी उद्यानिकी विभाग में काफी बड़ा घोटाला हुआ है। ये घोटाला 1-2 करोड़ का नहीं बल्कि 100 करोड़ का है। नेताओं और अफसरों की मिलीभगत से मेड इन चाइना घटिया पावर टिलर मशीन किसानों को बांट दी गई। इसके साथ ही किसानों की सब्सिडी का हिस्सा सीधे निजी कंपनी को भुगतान कर दिया गया। इसका खुलासा मंदसौर निवासी एक किसान की शिकायत के बाद हुआ है। जांच में ये भी पता चला है कि ये पावर टिलर न सिर्फ घटिया है बल्कि ये इस्तेमाल करने वाले किसानों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इस मामले को लेकर अब राज्य में सियासत शुरू हो गई है। शिवराज सरकार का साफ आरोप है कि घोटाला कमलनाथ राज में हुआ। 15 महीने में कमलनाथ जी ने सिवा लूटने के कुछ किया नहीं, भ्रष्टाचार के। कल लूटे जो आज लूटे सो अब पल में सरकार चल जाएगी, बहुरू लूटेगा कब। और इसलिए एक उदाहरण हार्टिकल्चर का भी आया सामने। भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपए की एक योजना थी पावर टिलर की, किसानों को देना था हार्टिकल्चर के माध्यम से। इन्होंने पावर टिलर न देकर पावर डीलर दे दिया, जो निंदाई करने का है। जिस कंपनी का नियम है कि आपके हार्टिकल्चर में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, भारत सरकार की सूची में होना चाहिए कंपनियां, और फिर वो उनकी टेस्टिंग होती, कमेटी होती है और उनसे खरीदी जाए। और किसान को छूट रहना चाहिए वो कि ये 40, 50, 100, 200, 500 कंपनियां इनमें से लिस्टेड में से किसी से खरीदे और उस पर सब्सिडी भारत सरकार 50% देगी। उनके सुनिए, इन्होंने क्या किया कि भारत सरकार की सूची में कंपनी नहीं, यहाँ के उद्यान की विभाग की सूची में कंपनी नहीं, मध्य प्रदेश शासन की, उसको पावर टिलर देना था, उसकी जगह पावर डीलर दे दिया। और वो भी सीधे कंपनियों के नाम ही नहीं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं, और वो लोकायुक्त में जांच चल रही है, अब जेल जाएंगे। पावर टिलर को मिनी ट्रैक्टर के रूप में भी जाना जाता है और उसे छोटे किसानों को केंद्र सरकार की योजना के तहत वितरित किया गया था। इस मामले को लेकर विपक्ष भी हमलावर है। राज्य के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव की माने तो जब कमलनाथ की सरकार थी तभी इस मामले की जांच करने के लिए तैयारी की गई थी, लेकिन सरकार गिर गई और ये जांच नहीं हो पाई। सचिन यादव इसके लिए शिवराज सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो 15 साल की शासन रहा था, उस शासन में बहुत सारे घोटाले और गड़बड़ियाँ जो है सामने देखने को मिली थी। और हम लोग धीरे धीरे जो है उन सभी घोटालों की तह में हम लोग जा रहे थे। और निश्चित रूप से समय रहते जो है हम उनकी उन सभी की पूरी जांच पड़ताल करते। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराने का काम किया और हम किसी भी नतीजे तक जो है नहीं पहुँचे। एमपी एग्रो ने जिन कंपनियों से किसानों के लिए पावर टिलर खरीदी थी उनका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है। फिलहाल उपचुनाव से पहले ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, लेकिन चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई ये मानने को तैयार नहीं कि उनके शासनकाल में ये घोटाला हुआ है। भोपाल से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।